आते हैं जो कि आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। ओके, तो थोड़ा बेसिक्स बनाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग फिर हमारा जो मेन टॉपिक है नर्व इम्पल्स, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबको पता है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। जब बहुत सारे बॉडी के, वैसे कोऑर्डिनेशन का लिटरल मतलब होता है कि आपस में मिलजुल के चलना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ ये वो, लेकिन मैं आपको जस्ट बेसिक्स बताऊंगी, पर इन अ सेंस के सब चीज़ें कवर भी हों और वो इतना लेंथी भी ना हो। तो कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाउ आई वांट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। मुझे लिखकर बताओ, नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल होती है या फिर केमिकल होती है? ओके परफेक्ट। तो हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। जबकि एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन कौन सी होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। गुड। अभी अपने पास नर्वस, अब हम लोग क्योंकि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन होता है, या कोई भी ब्रेन ले लो, स्पाइनल कॉर्ड ले लो, दीज ऑल ऑर्गन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच जर्म लेयर? कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेटेड होता है ये? ठीक है, आपका एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड होता है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे पास दो तरीके का टिश्यू देखने को मिलता है। एक होता है न्यूरॉन और दूसरा कौन सा होता है? न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन हमारे, अब इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सबको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। न्यूरॉन हमारे पास मेन टिश्यू होता है और न्यूरोग्लिया जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है। जैसे फ्लोएम के अंदर एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा कंपेनियन सेल्स होता है। कंपेनियन सेल्स का काम होता है सीव ट्यूब को सपोर्ट करना, वैसे न्यूरोग्लिया का काम होता है न्यूरॉन को सपोर्ट करना। ठीक है, न्यूरोग्लिया के अंदर आप एग्जांपल्स ले सकते हो, शॉन सेल्स हो गए हमारे पास। अच्छा, किसी और को कोई नाम पता है न्यूरोग्लिया सेल्स में से? कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बहुत सारे होते हैं। याद रखिएगा, न्यूरोग्लिया सेल्स CNS के अंदर अलग होता है और PNS के अंदर अलग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल श्वान सेल्स PNS का है या CNS का है? श्वान सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर? वेरी गुड, PNS के अंदर। बहुत अच्छे। अच्छा, इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। माइक्रोग्लिया हो गया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, एस्ट्रोसाइट्स हो गए, ये सारे हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं? न्यूरोग्लिया सेल्स के। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ बहुत डिटेल के अंदर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो कि आपने आई नो पढ़ा हुआ होगा, बट क्योंकि हम लोग नर्व इम्पल्स पढ़ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। मुझे पता है आपको अगर आपने पढ़ा हुआ तो इट्स ओके, रिविजन हो जाएगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ डायग्राम बनाऊँगी, आपको लेबल करना है। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर वेरी एक्टिव ऑन योर चैट बॉक्स। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स ताकि मैं थोड़ा ये इसको बना लूँ। ओके, वी हैव हियर न्यूक्लियस है अपने पास इधर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे बताएंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस? चले, इसको कहते हैं गुड सेल बॉडी, सोमा या फिर कैरियन, एक ही बात है। उसके बाद ये हैं डेंड्राइट्स, ये सबको पता होगा। उसके बाद ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस आपका सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये एक्सॉन है, सबको पता है। ठीक है,
उसके बाद ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे इस तरीके से माइलिन शीथ है। मैं आपसे वही चीज़ें पूछूंगी जो मुझे पता है कि दे आर बिट परप्लेक्सिंग। अब ये तो आई नो एक्सॉन डेंड्राइट थी तो बड़ी इजी चीज़ें और ये पता होंगी सबको। ओके, सो व्हाट इज़ दिस? ओके, दिस इज़ गुड। नोड ऑफ रणवीर। अच्छा, ये क्या है? व्हाट आर दीज? राइबोसोम्स का नाम क्या होता है? न्यूरॉन के सेल बॉडी के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उन राइबोसोम्स का नाम होता है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि दिस इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि ये जो चीज़ है दिस इज़ ओनली फाउंड इन न्यूरॉन्स। किसी और सेल के अंदर आपको ये वाले चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, बाकी और सब लोग भी दे सकते हो जवाब। फाइन, दीज आर नेसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, याद आ गया। नेसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है? RER और राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, दोनों को मिलाकर नेसल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है और ये सिर्फ न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। सो दिस इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहता है? चलो ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इसको बोलते हैं साइनेप्टिक, एग्जैक्टली, साइनेप्टिक नॉब्स। इनको कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब्स। साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसको क्या कहते हैं? निशिता और बाकी मून एंड भूमिका, प्लीज़ आप लोग भी आंसर्स दो ताकि आपको चीज़ें याद हों। ओके, गुड। ठीक है, अपने पास यहाँ पे केमिकल होता है जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। सही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगी